रमज़ान का महीना चल रहा था, आज ईद मनाया गया। अभी ईदगाह में मौजूद हैं और चलिए इमाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानते हैं। सर, आज जहां मौजूद है यह ईदगाह है मस्जिदिया का और रमज़ान का महीना पूरा उपवास के बाद आज ईद मनाया गया, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं कोसी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा कि ईद उल फित्र की नमाज 30 दिन 29 दिन का रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला ने ये शुभ अवसर मौका इनायत फरमाया है कि आज के दिन खुशियाँ मनाई जाए और हर लोग आपस में मिलजुल कर के ऐसा त्यौहार कि एक दूसरे से भाईचारगी, हमदर्दी, जो भी कीना कपट अगर कभी रहा भी हो उसको ख़त्म करके मिलकर गला मिल कर के आप उसको ख़त्म करना है। और आज के दिन इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा दिन ये है कि आज के दिन 4 आदमी नहीं बख्शा जाता है। उसमें है जी सबसे पहले शराब का पीने वाला, इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा पाप और जुर्म है। दूसरा शख्स कि जो माँ बाप की नाफरमानी करता हो, माता पिता का अधिकार नहीं समझता हो, उसके लिए। तीसरा शख्स कहा कि जो रिश्ता को तोड़ता हो, आपस में टूट पैदा करता हो। और चौथा शख्स जो कीना कपट रखता हो, ऐसा दिन भी आज के दिन महरूम रह जाता है। इसलिए उन चीज़ों से तौबा करके अपने आप को ईश्वर के खुदा के सामने आत्मसमर्पण कर देना, जिसको कहते हैं कि अल्लाह तू ही सब कुछ मालिक है, खालिक है, आज हमारी गलती को माफ़ कर दे, जो अगर हुआ है उससे आइंदा नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा दिन ये है। तो कहीं ना कहीं बड़ी एक तरह से कहा जाए इंसानियत के नाते जिस तरह से बता रहे हैं कि अगर आप छल कपट या शराब पीते या तमाम चीज़ जो इमाम साहब ने कहा, तो बड़ी ही बात है। और क्या कुछ कहेंगे जो अभी मुस्लिम भाई यहाँ पर नमाज अदा करने आए? कहने का सबसे यही है कि आपस में मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ, जो हिंदुस्तान का माहौल है आज हर तरफ देखिए, चाहे यूपी देखिए, जहाँ भी देखें किसी न किसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान वासी तमाम आपस में मिल्लत और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारे। हर मज़हब के लोगों को जीने का जो हक़ है उस तरह से जिए, हर को इख्तियार है। मुसलमान अपने एतबार से इबादत व पूजा करता है, हिंदू भाई हमारे अलग करते हैं, पर इस तरह से ये तमाम लोग आपस में मिल्लत और मोहब्बत के साथ अपनी जीवन गुजारे। प्रशासन का कैसा सहयोग मिला? बहुत अच्छा सहयोग है। सुबह से रहते हैं, शामी से कोशिश करते हैं किसी तरह का कोई ख़राब माहौल ना हो। और हमारे इस्लाम के अंदर किसी तरह का दिया ही नहीं इजाज़त कि आप शोर व शगाबा करें। देखिए इत्मीनान से नमाज़ पढ़ने आया और चला गया, कहीं कुछ हल्ला गुल्ला नहीं होता है। अमन व शांति का त्यौहार है कि आपस में इस तरह हो, एक भाई को दूसरे भाई से तकलीफ़ तक ना हो, चाहे वो बैठने में हो, उठने में, किसको हटा के वहाँ चले जाए, ऐसा भी मना किया गया। ये धक्का मुक्की तो दूर की बात है मेरे भाई। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे? ये ईद पर्व हम लोगों का खुशहाली का पर्व है, अमन का पर्व है, सबको मिलजुल के रहने का पर्व है, यही कहना चाहते हैं। कितना रोजा रखे थे? 29 रोजा रखे थे इस बार। चलिए, आप कितना रोजा रखे थे? 29 है। 29 रोजा रखे थे जी। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ युवा भाई हैं, उनसे जानते हैं कितना रोजा रखे थे इस बार? 5 रोजा रखे। 5 रोजा रखे थे। चलिए, बहुत सारे लोग हैं और भी बात करेंगे। कितना रोजा रखे थे? 30 का 30 रखे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? आज ईद का त्यौहार है, कहा जाता है जो 29 दिन 30 दिन जो भी आपका रोजा होता है, सब्र करने के बाद, दिन भर भूखे प्यासे रहने के बाद शाम में आप लोग इफ्तार करते थे। आज खाने का उत्साह मनाने का दिन है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है जो 1 महीना के बाद आज हम लोग खुशी से ईद मना रहे हैं। और 1 महीना के बाद हम लोग का ये पहला दिन आज होगा जो कि दिन में खाना खाने का मौका मिलेगा। बड़ा ही उत्साहित है लोग। और भी बहुत सारे युवा हैं, उनसे भी जानेंगे। कितना रखे थे रोजा? 30 होता था, 29 रखे। 29 रखे, अभी 29 हुआ है। अच्छा, क्या संदेश देंगे पूरे आम आवाम को? क्या संदेश देंगे? ये ईद के मामले में बहुत खुशी हुआ, 1 महीने के रमजान के बाद आया ईद, इसमें बहुत खुशी हुआ हम सबको, भाई को गले उले मिले हम सब। चांद देखे थे? हाँ, कल चांद देखे थे रात में। कितने बजे देखे थे? वही 7 बजे लमसम देख लिए थे। क्या कहिए, उत्साहित है सभी रमजान के महीना में रोजा रखने के बाद जो काफ़ी उत्साहित होता है खुशियाँ मनाने। इस बार ईद जो है इस मोहल्ले के लिए और खुशी का दिन हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी का दिन हुआ। गैर मुस्लिम भी मुस्लिम के तरह आकर के गले मिले, भाईचारा का संदेश दिए, इससे ज़्यादा खुशी और क्या बता सकते हैं। बिल्कुल, गंगा जमुना का तहजीब। जी जी, देखे यहाँ आकर के सर पे टोपी, सर पे रुमाल रख करके
और जैसे मुस्लिम बंधु मिलते हैं उस तरह से गले मिले, एक दूसरे को मुबारकबाद दिए, और इससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई हम लोग। कहा जाता है जिस तरह से देश में चर्चाएं चलती है, लेकिन अगर हम कुर्सेला का बात करें तो यहाँ पर भाईचारगी का काफ़ी एकता का प्रतीक देखा जाता है। हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि लालू जी मौजूद हैं मजदिया के, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, आज ईद का दिन है, काफ़ी उत्साहित है मुस्लिम भाई, हिंदू समाज के भी लोग काफ़ी आए थे इसमें शामिल होने के लिए। 30 दिन रोज़ा रख के सह के यह पर्व 31वां दिन में ईद मनाया जाता है, जो कि आज स्वयं मैं अपने मुस्लिम भाई से भाईचारा का प्रतीक दिया हूँ। इससे खुशी देख ही रहे हैं, और मैं यही कहना चाहूँगा जिस तरह इस बार हुआ अगले साल इससे भी अच्छा हो, जो कि अधिक से अधिक हिंदू भाई मुस्लिम भाई से ईद मुबारकबाद दे। और मैं अपने पंचायत के तरफ से मुस्लिम भाई को यह ईद महापर्व में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या कहेंगे, ईद का मौका है, उत्साहित का दिन। सबसे पहले तो कुर्सी न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि कुर्सेला ऐसे जगह में पूरे देश को ऐसा माहौल जाए कि जो कि यहाँ भाईचारे का एक त्यौहार मनाया गया, जो कि हम लोगों ने 29 रोजे रखा, और आज ईद का त्यौहार है। हम एक दूसरे को बधाई दिए, वो भी हमें बधाई दिया, एक दूसरे से गले मिले। इससे खुशी बढ़ के देश में क्या हो सकता है। यही खुशी पूरे देश में जाना चाहिए। दूसरे पक्ष का, दूसरे कास्ट का भी आदमी हमसे गले मिले और हम भी उनसे गले मिले, इससे बड़ा भाईचारे क्या हो सकता है। सवाल है, आगे जो है रामनवमी भी है, उसमें भी हम लोग खुशी का जाहिर करते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं, वो भी हमसे गले मिलते हैं। ये भाईचारगी पूरे देश में जाना चाहिए। दिल में कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए और नहीं होना चाहिए, और जिनके पास भी है भेदभाव उसको ख़त्म करना चाहिए। ये भाईचारगी का मिसाल है पूरे देश में। हम लोग का गंगा जमुना तहजीब का देश है, या हर लोग भाईचारगी से मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रहीम। रहीम नाम है। रोजा रखा था? कितना रोजा? पूरा फैला के रखे थे। क्या नाम है? अब्दुल समद। कितना रोजा रखे थे? 18। 18। आज ईद है, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? आज ईद है ना। 18 दिन आप ना पानी पिए ना खाना खाए, शाम में सिर्फ इफ्तार करते थे, यानी कि जब सूर्य उगते थे तो आप लोग जो है नहीं खाते पीते थे। आज खाने पीने का दिन है, क्या कहेंगे? आज खाने अच्छा है। खुश है पूरा। हाँ। खुशी से बोला नहीं जा रहा है। कितना रोजा रखे थे? 11। आज ईद है, क्या कहेंगे? आज बहुत खुशी का दिन। खुशी का दिन है। एक बाबू और भी है, उनसे जानते हैं। रोजा रखी थी? हाँ। कितना? 13। हाँ। और भी बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे भी थोड़ा सा जानेंगे। आज ईद का दिन है सर, काफ़ी अच्छा संदेश जाता है भाईचारगी का। और दूसरी बात यह है कि जब 1 महीना उपवास रखते हैं, निर्जल रहते हैं, तो उसके बाद यह ऐसा दिन आता है जहां लोग उत्साहित से खुशी मनाते, खाते हैं, खूब आनंदित होते हैं, गले मिलते हैं। क्या कहेंगे? इसके लिए तो बहुत बड़ा दिन है कि 30 रोज़ा रखते हैं, और रखने के बाद जो है आदमी लगता है कि हम जो है रोज़ा रखे हैं, पाक साफ हैं। आज जो दिन हुआ नमाज का 30 रोज़ा के बाद, तो लगता है कि हम लोग जो भाईचारा बना करके गले मिल करके और मिठाई समय खा करके हम लोग ईद का नमाज पढ़ने आते हैं। और बहुत बड़ा सवाब है कि आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में एक रंग त्यौहार हुआ। कि ये कुर्सेला प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग मिला, क्या कुछ? कुर्सेला प्रशासन भी है, हम लोग भी अभी हाथ उत मिलाए हैं, ईद का बधाई भी देंगे, और बाहर भी हैं। उसका भी बहुत बड़ा है एहसान कि हम लोग के आगे पीछे रहे हुए, हम लोग को आने के पहले से है, और प्रशासन रहते भी हैं, और आम भी जितना सहयोग मिलता है कि ताकि किसी भी तरह का कोई तरह की दिक्कत, कोई तरह का आज तक कोई तरह का बात नहीं। बहुत अच्छा से भाईचारा से यहाँ पूरा, और सब भी आते हैं, गला मिलते हैं हम लोग से, बहुत भाईचारा का जो है देते हैं संदेश, जो होना चाहिए। बहुत केफ शेख जी हैं, इनसे भी जानते हैं। आज ईद का मौका है, काफ़ी उत्साहित है मुस्लिम समाज के लोग, भी चलना, और उनसे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, जो हर ईद में आप जो है कि ईद की नमाज को, इमाम साहब के बयान को, या फिर जो भी तमाम लोग आते हैं ईदगाह, उनके
मतलब कि एक तरह से मिलजुल के जो ईद मनाते हैं उनको आप दिखाते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो आप के चैनल के जो भी दर्शक हैं उन सबको हमारे तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज ईद था, 29 रोज़े के बाद आज ईद मनाया जाता है। 29 रोज़ जो आदमी सब्र करते हैं, पानी रहते हुए, खाना रहते हुए भी वो खाना पीना छोड़ देते हैं, दिन में शाम में इफ्तार करते हैं, उसके बाद ईद मनाई जाती है। आज ईद इसलिए मनाई जाती है कि जो 29 रोज़े रखे हैं उनका सवाब आज ऐसा हदीस में बोला गया है कि आज जो है उनको मतलब एक तरह से मज़दूर को मज़दूरी आज दी जाती है। तो बिल्कुल आज बहुत अच्छा माहौल रहा। सभी तमाम लोग कुर्सेला से, देवीपुर से, अपने मस्जिद के सभी तमाम लोग आए, यहाँ नमाज अदा किए और सभी गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दिया। भाईचारे का माहौल रहा। कुछ यहाँ पर जो है कि हिंदू भाई भी आए हुए थे जिन्होंने गले मिला और उसके बाद बधाई दी। सबका माहौल थोड़ा सा अच्छा लगा। शेख जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हर त्यौहार होता है जहाँ हिंदू के त्यौहार में मुस्लिम भी शामिल होते हैं और मुस्लिम के त्यौहार में हिंदू भी शामिल होते हैं, यानी कि कहीं पर कोई भेदभाव नहीं दिखता है। आगे जो है रामनवमी का भी अवसर है, क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? जी बिल्कुल, रामनवमी का अवसर है, हम लोग भी उसमें साथ हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रामनवमी मनाएंगे। जिस तरह से आज ईद मनाया गया, ईद उल फितर की नमाज़ अदा की गई, गले मिले और हिंदू भाई द्वारा और मुस्लिम लोग जो भी आए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, सभी ने मिलकर एक दूसरे से मिलकर बधाई दी, गले मिले। उसी तरह से आने वाले समय में जो रामनवमी आ रही है, हम लोग भी साथ है। रामनवमी में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है। भले ही और सब अलग जगह में भेदभाव देखी जा रही है, लेकिन ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ये ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही दिखता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे नहीं दिखता। ज़मीनी स्तर पे कुर्सेला ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शुरू से ही भाईचारा जो है कि हिंदू मुस्लिम एकता देखी गई है। हर एक त्यौहार को मिलजुल कर मनाया गया है। पिछले होली में भी आपको दिखा होगा कि किस तरह से लोग भाईचारे का संदेश दिए। भाईचारे का संदेश ये दिए कि रमज़ान में ही, रमज़ान और जुमे को ही होली पड़ गई थी। इसका भाईचारे का संदेश देखने के लिए मिला ये कि एकदम अच्छे तरीके से, शांति तरीके से रमज़ान में जुमा के दिन नमाज़ पढ़ी गई। थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं, होली में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं हुई। इससे ये संदेश मिलता है कि कुर्सेला ऐसा जगह में भाईचारे का एकदम पुख्ता मतलब कि माहौल है और हिंदू मुस्लिम में एकदम कठोर एकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आज ईद की नमाज अदा की गई, क्या कहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद कलाम है। मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को ईद मुबारक देना चाहता हूँ। रही सवाल की बॉर्डर पर हमारे वीर जवान जो हैं उनको भी मैं अपना ईद मुबारकबाद देता हूँ, जो कि रात दिन मेरे लिए मेहनत करते हैं। साथ साथ मैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रही सवाल अखलाक और मोहब्बत, सबसे पहले इस दुनिया में अगर जीना है तो अपनी मातृभूमि को 5 टाइम सलाम करो, नमाज पढ़िए, 5 टाइम आप चूमिए, तब आप जो है ना इस देश का दिल से मोहब्बत करते हैं। जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है वो धरती का महत्व ही नहीं जानता है। अल्लाह तबारक तआला कहता है कि तुम सबसे, तुम्हारी ईमान, तुम्हारी परीक्षा वो जगह है जिस देश में तुम रहते हो। सबसे पहला, अगर तुम देश से गद्दारी करोगे तो मुझसे गद्दारी करोगे। मेरे हदीस में लिखा हुआ कि इस देश में ज़मीन कहीं, इंसान कहीं का रहने वाला हो, कहीं का देश, अपने देश से मोहब्बत जिसने नहीं किया वो जो मुसलमान नहीं होता है। हमारे हदीस में है कि जो है तुम अपने वतन से प्यार करोगे तब तुम ईमान वाले कहलाओगे। अपने वतन से प्यार नहीं करोगे, गद्दारी करोगे तो तुम तो मान दुनिया में तो गद्दार कहलाओगे, मरने के बाद भी आओगे तो फिर भी हमारे सामने भी गद्दारी कहलाओगे। इसलिए अपने जो है देश से, ऐसे हम भाई हैं, बड़े भाई छोटे भाई में, पारिवारिक में छोटा मोटा जो है ना मतभेद होता है। कोई बाप जो है 20 रुपया बेटा को दे देता है, किसी को 50 रुपया दे देता, तो आपस में हम लोग करने लगते हैं कि उसको तो दिलहू तू जो है ना 50 रुपया, हमरे दिलहू तू 20 रुपया, तो कैसे होते ये काम। तो अभी हम कहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को, आप नाती हैं, हम उनके जो है पोता हैं। मिसाल के तौर पे इस बात को मैं जो फैलाना चाहता हूँ कि पोता को जो दादी रहती है ना तो पोता का महत्व जानता है। मेरे मोदी जी तो मेरे दादी को तो निकाल दिए घर से। मैं ईद के मुबारक पर बात देना चाहता हूँ कि दादाजी
जब ये संसार तब अच्छा लगता है जब घर में दादी रहती है, तभी नाती को तो आप देख रहे हैं, लेकिन जो पोता को नज़रअंदाज करते हैं तो पोता जो है हमेशा उसी बगीचा का वो भी पोता है, नाती भी है और पोता भी है। अगर नाती को गोदी में ले रहे हैं और जो है पोता को भगा रहे हैं दरवाजे से, तो नाती भी देख रहा है कि मेरे भाई को भगा रहा, अंदाज है कि मेरे दादा में कुछ खोट है, वो भी है। हम दोनों भाई एक हैं, लेकिन खोट कहीं जो और आता है, दिल के अंदर आता है, ज़मीन पे नहीं आता है, दिल के अंदर आता है। इसलिए हम जो है ना हमेशा कहते हैं कि वो दादे हमारे हैं, मोदी जी हमारे दादे हैं, दादा का पदवी देते हैं उनको कि दादा है, लेकिन दादा हम ही आपको जो है ना अर्थी देंगे, क्योंकि आपकी अस्थाई संपत्ति हम है, आपकी अस्थाई संपत्ति हम है। आप जो है नज़रअंदाज न कीजिए। हमेशा दुआ किए हैं ईद में भी कि हमारे मोदी जी फलते फूलते रहें, तंदुरुस्त रहें, कोई तरह का बीमारी ना हो, कोई तरह का परेशानी ना हो, और जब तक वो जीवित रहे प्रधानमंत्री की ईद मुबारक से दुआ किए हैं कि वो जो बने रहे, आखिरी सांस तक बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका साफ मतलब था कि दोनों पर बराबर का ध्यान दिया जाए, चाहे वो नाती हो चाहे वो पोता हो। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। लालू साइकिल स्टोर, हमारे यहाँ सभी प्रकार के साइकिल, झूलना, वॉकर, ट्राईसाइकिल एवं पार्ट्स भी उपलब्ध है। हमारा पता है डुमर चौक, छौहार मोड़, समेली, कटिहार। मोबाइल नंबर 8084871416।